हमारे मन तक वो ज्ञान पहुंचता है। आंखें रूप मांगती है, कान संगीत मांगते हैं, त्वचा स्पर्श मांगती है। हाथों से कर्म अच्छे करें। हाथ किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। पैर किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। टाइम ही नहीं मिलता, यही जवाब है सबका। टाइम ही नहीं मिलता। भगवान के लिए, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें संसार में भेजा, हम कुछ ऊपर वादे भी करके आए हैं, उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। फिर वो तुम्हारे, फिर जब तुम में को दुखी होता है, हाय भगवान ये कर दो वो कर दो, फिर उन्हें कहाँ समय है? फिर तुम्हारे लिए उन्हें भी समय नहीं है। समय को निकालो। जैसे रोटी पानी बनाने के लिए, अब भैंस है रखी है, सब रखते हैं। भैंस की सेवा के लिए समय निकालते हो कि नहीं निकालते? निकालते हो। दूध देगी, उसकी सेवा नहीं करेंगे दूध कैसे देगी? फिर सब समय निकालते हैं, भागे भागे सारा दिन उन्हीं के पीछे लगे रहते। मैं इनको भी यही कहती हूँ, भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकाला करो। भगवान ने तो सब कुछ देना है, भैंस भी उसने देनी है, रोजगार भी उसने देना है, सब कुछ उन्होंने दिया है। उन्होंने हमारी तकदीर में लिखा है, हमारे कर्मों में लिखा है। हमसे जो हम कर्म करते हैं वो कर्म है, जो भी कर्म करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, वो भी कर्म है। और जो कर्म हम इस आत्मा के लिए करते हैं वो ही असली कर्म है। बिना किसी फल की इच्छा से भगवान को समय दो। सत्संग में जाओ, यहाँ भी सत्संग होए जाओ, यहाँ भी कथा होए जाओ। थोड़ा समय जरूर निकालो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा निकालो। और नाम तो घर में जरूर जपो। नाम तो जपना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ऊपर से वादा करके आए हैं कि हे भगवान, अब कि हम संसार में जाना पड़ा, जब गर्भ में होते हुए भगवान अब कि हमें निकाल दे, तेरे नाम को जप 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 के ढेर लगा देंगे। तो जल देवता जो है वो गारंटी लेता है इंसान की। जब हम जल डालते हैं, हरे राम हरि ओम, कुछ ना कुछ जरूर मुंह से भगवान के प्रति निकलता है। वो हमसे जल की ठंडक, जल का किया हुआ वादा है, निकलवाता है। राम नाम, राधा नाम, महामंत्र हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे भगवान ने वृंदावन छुड़वा दिया। किस्मत से मिलता है वृंदावन, कि ये मैं अपनी भक्ति तपस्या जो बाहर ले जाऊं, उनकी आज्ञा पाल, जो भी है उनकी आज्ञा, उसका पालन करना है तो करना है। जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये एक छोटा सा शब्द है, गाते सब है मजे से, लेकिन जब भगवान की मर्जी होती है तो उधर चलो, तुम कहते हैं हमारा मन नहीं है, नहीं चलते। भगवान कभी कभी हमें दुखों में भेजते हैं। एक सवाल था एक भक्त का कि जो ज्यादा पूजा करते हैं वो ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं? वो ऐसा है कि वो भगवान के पास जा रहे हैं। जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान उन्हें इतना पक्का करते हैं, दुख दे दे के इतना पक्का करते हैं कि दुख और सुख का उन्हें अंतर ही नहीं रहता। जैसे धूप है आनी है, छाया है रात होनी। दिन और रात धूप और छाया की तरह जब दुख सुख लगने लग जाए,
ये दुख नहीं रहा तो सुख भी नहीं रहेगा, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। ये जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। इतना भगवान उनको दुख देते हैं जिससे वो जीवन का हिस्सा समझ लेते हैं उन्हें कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है। आज अच्छा है तो कल कोई प्रॉब्लम भी आएगी, समस्या भी आएगी, उसको भी पकड़ना है, उस समस्या का हल करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर सुख है, फिर आगे बढ़ना है, फिर दुख है। ये धूप छांव की तरह चले रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम नहीं भगवान को मानते, दुख ही दुख मिलता है। वो मूर्ख है। कह रहे हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान जब फूल दे वो भी प्यारे, भगवान जब कांटे दे वो भी प्यारे। उन कांटों को साफ करना है, रास्ता बनाना है। पर्वत भी आते हैं, खाइयां भी आती हैं, नदियां भी आती हैं। पहले क्या होता था, यात्रा चलती थी पैदल पैदल। लोग जो यात्रु होते थे वो चढ़ाई भी चढ़ते थे, उतराई भी करते थे, खाई में भी जाते थे, ऊपर भी जाते थे, नदियों को भी पार करते थे, नालों को भी पार करते थे। पार करके सब कुछ मिल जाता था। इसी तरह दुखों को पार करके सुख है। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। जब रात है तो दिन भी है, जब दुख है तो सुख भी है, दुख के बाद रेत के नीचे जल भी है। अगर रेत दिख रही है तो जल भी आएगा, लेकिन थोड़ा चलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। रेत के नीचे जल की धारा। अब रेत आ गई, घबरा गए, वो जल की धारा आगे चल के मिलेगी। चलो, रुको मत, चलते जाओ, नाम जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। जो कष्ट आया है तो कष्ट कटेगा भी जरूर। कष्ट देने वाले भी वो हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें पक्का करने के लिए, और कष्टों से निकालने वाले भी वो। चलते चलो, चलते चलो। कर्म की शक्ति भगवान है, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण। उनको प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें कर्म की शक्ति दो, हम दुखों में घबराए नहीं, हमारा साथ पकड़े लो। एक वक्त था, उसने भगवान से बहुत प्रेम किया, बहुत भजन किया, बहुत सब कुछ किया भगवान के लिए। तो भगवान कहते मैं तेरे साथ हूं। अब भक्त बड़ा खुश, भगवान मेरे साथ है तो सारे कार्य हो रहे। जब उसके बुरे दिन आए तो भगवान वो कहने लगा, भगवान तुम मेरे साथ नहीं हो। कभी कभी ऐसा एहसास भी भगवान कराते हैं भक्तों को कि ऐसे लगता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, भगवान नहीं है, शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, हम अकेले पड़ गए हैं। इस तरह उस भक्त को भी लगा कि अब मैं अकेला पड़ गया हूँ, उनको तो बुरे दिनों में भगवान ने भी मेरा साथ नहीं दिया। फिर भगवान प्रकट हो गए एक दिन, तो कह रहे कि जाओ भगवान आप रहने दो, आप मेरा साथ नहीं देते। सुख में तो खूब मेरे साथ चले और दुख में मेरे साथ नहीं, क्योंकि जब मैं चलता था मेरे साथ दो पैर और चलते थे तो आप साथ थे, और जब मैं दुखी हो गया तो मेरे अकेले दो पैर चल रहे थे, आप साथ नहीं थे। भगवान बोले तेरे चलने की हिम्मत कहाँ थी, वो दो पैर मेरे थे जो दो चल रहे थे, क्योंकि मैं तो तुझे गोदी में लेके चल रहा था। मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा रखा था, चल तो मैं रहा था, वो पैर तो मेरे थे, तेरी थोड़ा ना थी। और फैक्ट है ये, बिल्कुल सच्चाई है ये। चाहे कोई भी हो, जो भक्त ये सोच लेता है कि भगवान साथ नहीं है वो मूर्ख है। भगवान दुख में भी साथ है, सुख में भी साथ है, देख रहे हैं सब कुछ। एक महात्मा थे, वो भगवान का बहुत भजन करते थे, बहुत भजन करते थे, बहुत भजन करते थे। एक बार क्या हुआ, उन्हें दस्त लग गए, अकेले रहते थे, बहुत बुरे दस्त लग गए। एक लड़का आया और उसने सेवा करी, और दस्त होते रहे, वो सेवा करता रहा, दस्त होते रहे।
फिर सेवा करता रहा। फिर जब 10 ठीक हो गए तो भगवान ने उसे दर्शन दिए। वो लड़का तो भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, उन्होंने दर्शन दे दिए कि मैं था। उसने कहा भगवान आप तो भगवान हो ना, आपने मेरी इतनी सेवा क्यों करी? आप चाहते एक चुटकी में ही मेरे 10 खत्म कर सकते थे। भगवान ने कहा नहीं, वो तेरे कर्मों का था, भोग था। मैं कर्मों के भोग में सहायता कर सकता हूँ, लेकिन कर्म काटने तुझे ही पड़ने थे। हर इंसान को कर्मों का भोग मिलता है। अच्छा लगाए तो अरे भाई चल गए। उसने भगवान को कहा कि आप मुझे वैसे ही ठीक कर सकते थे। कहते नहीं, अब कहने लगा कि नहीं, मैंने तो चाहता नहीं था आप इतनी मेहनत करो। कह रहे नहीं, कर्मों के भोग तो मुझे भी काटने पड़ते हैं। धरती पे आके सबको मैं करके दिखाता हूँ कर्म, मैं स्वयं कर्म करके दिखाता हूँ। भगवान राम ने कर्म किए, भगवान कृष्ण ने कर्म किए। भगवान राम को कौन भगवान मानता? लेकिन जब उन्होंने रावण का वध किया, 14 वर्ष वन में कितने ऋषियों को तारा, कितने भक्त बनाए, कितने उनके सेवक बने, कितनी उन्होंने मेहनत करी और खुद वनों में रहते रहे। उनके कर्मों से वो श्री रामचंद्र भगवान बने। कृष्ण भगवान गीता सुना के श्री कृष्ण चंद्र भगवान बने। भगवान जब धरती पे आते उन्हें कोई नहीं पहचान पाता। भगवान अपने कर्मों से भगवान बनते हैं। भगवान नहीं चाहते मुझे भगवान समझो। जब उनके बुआ कहती थी कुंती कि तुम भगवान हो, वो हंस देते थे। कह रहे अच्छा बुआ मैं भगवान हूँ, चल ठीक है फिर। लेकिन उस बात को बढ़ाते नहीं थे, बुआ का भगवान हूँ मैं। लास्ट में उन्होंने उन्हें वरदान दिया। वो कभी लंबी कथा है, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि एक बच्चा जो है वो माता की कमी की वजह से या पिता की कमी की वजह से राक्षस बन जाता है, और एक बच्चा जो है वो पिता या माता के संस्कार से एक धर्मात्मा बन जाता है। अगर थोड़े से भी संस्कार हैं तो जरूर बने। माता संस्कारी नहीं थी तो पिता संस्कारी थे। जो गोकर्ण थे वो महाराज बन गए। महात्मा जी महाराज, गोकर्ण जी महाराज, बोलो गोकर्ण महाराज की जय। क्योंकि बहुत बड़े संत हुए, उनका गऊ जैसा मुख था। और ये धुंधकारी जो है, माता भी खत्म, पिता भी खत्म, और बन गए राक्षस। माँ बाप तो कुछ समझते ही नहीं बच्चे ऐसे। माँ चीज क्या है, बाप चीज क्या है। धमकाते हैं, मारते हैं और पीटते हैं माँ बापों को। शराब मंगवाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, पैसे खत्म करते हैं, वैश्यवृत्ति में फंस जाते हैं। लड़की हो चाहे लड़का हो, संस्कार माँ बाप को ही देने होते हैं। पहला संस्कार माता पिता का। इसलिए घर में रामायण पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। मैं तो कहती हूँ महाभारत भी पढ़नी चाहिए, जिससे हम दुष्टों से कैसे लड़ेंगे वो भी हमें ज्ञान होगा। कदम कदम पे दुर्योधन है, कदम कदम पे शकुनी है आज के रिश्तेदारों में। ये किसको नहीं पता? हर एक के रिश्तेदारों में कोई ना कोई दुर्योधन जरूर होगा और कोई ना कोई शकुनी जरूर होगा। वो हमें महाभारत सिखाती है कि हमने कैसे निपटना है उनसे, और प्रेम पूर्वक जीवन कैसे जीना है। वो ब्रिज की धरती सिखाती है, राधा रानी सिखाती है। और मर्यादा से जीवन कैसे सीखना है वो हमें रामायण जी सिखाती है। इसलिए इन चीजों को पढ़ना, सुनना और सीखना चाहिए। पढ़ना सको तो सुनो। अरे मोबाइल में सब कुछ आता है,
माता को चाहिए जानबूझ के लगा दे जो बच्चे सुने। बच्चे बड़े होते हैं और सोचते हैं तो हीरो हो गए। जीन चाहिए, टॉप चाहिए, चश्मा चाहिए, मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए। माता पिता की तो सुनेंगे ही नहीं, काम तो करेंगे ही नहीं। ये मोबाइल में ज्यादा खराबी कर रखी है। बच्चा आजकल मैंने देखा है कि बच्चा सो नहीं रहा, या माँ ने काम करना है, मोबाइल दे दिया उसके हाथ में। एक 9 साल की बच्ची माँ बन गई इस मोबाइल के चक्कर में। वो बहन भाइयों ने मोबाइल देखा, उसमें गलत देख लिया, दोनों ने रिश्ता बना लिया और उसकी बेटी हुई। और माँ बाप देखो, बच्चे लड़के को लेके चले गए, बेटी को वहीं हॉस्पिटल में छोड़ा है, इसको नहीं ले जाना हमने। तुम मोबाइल देते ही क्यों? कंट्रोल करो। कम से कम लॉक लगा के रखो। इसलिए बच्चों को सही संस्कार दो, रामायण से दो। राधा नाम पवित्र प्रेम का नाम है, पवित्र प्रेम, अनकंडीशनल, बिना किसी डिमांड के। मैं आजकल लड़कियों को देखती हूँ, एक छोटी सी लड़की है, उसको लड़का कह रहा हेलो, कह रही हेलो बाद में करूंगी, पहले मैं रिचार्ज करा मेरा फोन। पैसे पे आ गया। आजकल का प्यार पैसे पे टिका हुआ, पैसे पे। लड़के के जेब में पैसे निकलवाने में लगी रहती लड़कियां। और लड़के भी निकाल के देते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम वो था जो राधा रानी ने प्रेम किया और कृष्ण को जाने दिया। वो द्वारिकाधीश बन गए, वो 16,108 रानियों को लेके बैठ गए और राधा रानी यहाँ ब्रिज में प्रेम खिला रही है। तभी राधे की जय होती है। राधा नाम पवित्र नाम है। राधा नाम जपने से प्रेम, सच्चा प्रेम आता है घर में। बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी सीखो। राधा राधा जाप लगा दो, सुनते रहो, राधा राधा जाप लगा दो, सुनते रहो। इतना तो कर सकते हो ना, यहीं से शुरुआत हो जाएगी। आज मैंने गंगा नदी के बारे में बताया, शायद लोग यहाँ जानते थे या नहीं जानते थे, मैं नहीं जानती। मैंने पूरा इतिहास उनका पढ़ के अब मैंने बोला है कि गंगा नदी, मेरे को पहले अंदर आत्मा में आवाज आती थी कि ये नर्मदा नदी की तरह पवित्र है। तो अब मैंने ये पढ़ा है, मैंने प्रमाण के साथ बोला है कि माता देवहूति की जल रूप जो शक्ति है वो ये माता गंगा है। इसको माता देवहूति भी कहा जाता है।